परम पूज्य संत गुरुजन, परम अंग्रेज संत समाज, साध्वी समाज, नित्य विवेकी सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, आज सदगुरु कबीर देव को कबीर जयंती के रूप में मना रहे हैं, याद कर रहे हैं। सज्जनों, हम अपने दिल से विचार करें कि सदगुरु कबीर साहब को 625 साल हो गया और उसकी जयंती मना रहे हैं। जयंती का अर्थ होता है जिनके अंतिम होने के बाद जय जयकार हो, और महापुरुषों की जयंती मनाते हैं तो कितने वर्षों तक मनाते हैं। आदमी का शरीर छूट जाए ना तो 4 दिन याद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने याद करेंगे, और बहुत निकट वाले परिवार वाले हो ना तो 4 साल याद करेंगे, और याद करेंगे तो उनकी स्मृति मनाएंगे। लेकिन महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, इतने वर्षों तक जय जयकार करते हैं, और उसी में से सदगुरु श्री कबीर साहब हुए, जिनके आज इतने वर्षों के बाद भी जय जयकार करते हैं। आज से 625 वर्ष पूर्व जिस समय ये राजतंत्र चलता था, आज तो लोकतंत्र चल रहा है, सब आदमी स्वतंत्र है, लेकिन जब राजतंत्र चलता था ना तो राजा जो नियम बना देते थे वैसे ही चलता था। तो 625 वर्ष पूर्व राजाओं, सामंतों एवं जमींदारों का दमन चक्र चल रहा था, पूरा मानवता त्रस्त थी, अतः भारत की अंतरात्मा किसी ऐसे त्राता को चाहती थी जो सभी संकुचित सीमाओं से परे हो, जो शाश्वत सत्य को बिना लाग लपेट के जो कहते हो कर सके, जो सबका हो और सबसे भिन्न हो, जो उपयुक्त संकट काल में भारतीय नभ पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अपने ज्ञान लोक से सबको आलोकित कर दिया, जिसे आज आप हम सब महान सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब के नाम से जानते हैं। कबीर का अर्थ ही होता है महान। पूज्य श्री साहब जी कल बता ही रहे थे, कबीर का अर्थ ज्ञानी होता है, महान होता है, और सदगुरु कबीर साहब सचमुच महान थे। उनकी महत्ता को जितना कुछ कहा जाए सज्जनों कम ही है। सदगुरु कबीर साहब ऐसे महापुरुष हुए। सज्जनों, शहर में जैसे कार ही कार होता है, दिल्ली में सरकार ही सरकार होता है, वैसे पंडितों में चमत्कार ही चमत्कार होता है। पंडित लोग चमत्कार जोड़ जोड़ करके लोगों को भ्रम में डाल देते हैं और सत्यवाद से, सत्य ज्ञान से अलग कर देते हैं। और सदगुरु कबीर साहब सत्य का ज्ञान दे करके सत्य का दर्शन कराए। एक बार काशी के तट में पंडित जी बैठे थे, और पंडित जी देखे कि एक बच्चा वहीं पर था, तो पंडित जी कहने लगे, बेटा तुम्हें ग्रह लग गया है। ये ग्रहण की बात है, मूल की बात है ना, लोग भक्तों भरमा देते हैं, भ्रम जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो लड़का कहने लगा, अच्छा पंडित जी फिर मैं क्या करूं? पंडित जी ने कहा, बेटा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें पूजा करना है, पूजा करवाना है। कहा पंडित जी पूजा में कितना लगेगा? कहा ज्यादा नहीं लगेगा बेटा, बस 100 रुपए में पूरा कर दूंगा। 100 रुपए तुम्हारे पास है? तो लड़का कहता है 100 रुपए तो मेरे पास नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, 50 रुपए में पूरा कर दूंगा। 50 रुपए है। अब बेचारा लड़का काशी के तट के पास गया था, पैसा लेकर के थोड़े जाएगा, तो कहा मेरे पास तो नहीं है। तो कहने लगा, अच्छा ज्यादा कहा नहीं लगा है, अब मैं पूरा कर दूंगा। धीरे धीरे पैसा को घटाने लगा, 50 से 25, 25 से 15, 10, 5 कर दिया। फिर कहा, अच्छा तुम्हारे पास 2 रुपया है? कहा पंडित जी 2 रुपये भी नहीं है। कहा अच्छा बेटा तुम्हारे पास 1 रुपया है कि नहीं है? मैं पूरा कर दूंगा। कहा पंडित जी मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है तो तुम्हें ग्राफ ही नहीं लगा है, जाओ चले जाओ। तो उसी समय सदगुरु कबीर साहब आ गए, और सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मैं तो पूछूं पंडित जरा हृदय कथा लागू कहीं खाना? हे पंडित, मैं तुम्हें पूछता हूँ कि ग्रह तुम्हें कब से लगा है? तो पंडित कोई उत्तर नहीं दे पाए। तब
सतगुरु कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर इतना नहीं जान, कौन सा सतगुरु लागा कान? जब इतना भी नहीं जानते हो तो लोगों को क्यों भरमाते, क्यों भटकाते हो? तो पंडित जी संकोच में पड़ गए और वहां से उल्टे बने। तो सज्जनों, ऐसे भ्रम में डालने वाले होते हैं और सतगुरु कबीर साहब सारे ज्ञान सही का सही, जो का त्यों बताने वाले, भ्रम की बात को दूर करके ग्रह लगन मुहूर्त सब बातों को छिलके के बाद फेंक उतारे। आज भी ऐसा होता है, जब शादी होती है ना तो लड़की और लड़के का गुण मिलाते हैं। ये आज की बात नहीं, पहले की बात है, और गुण मिला के शादी करते थे। तो क्या शादी करने के से क्या संबंध सही चलता है? सतगुरु श्री कबीर साहब ने बताया है, जब श्री राम की शादी हुई ना तो मूर्धान पंडित आकर के लगन सुने थे। गुरु वशिष्ठ मिले लगन सुधाए में सूर्य मंत्र एक दिन, हाँ, और गुरु वशिष्ठ मिलकर के लगन सुधा थे और विश्वामित्र भी थे और जनक के पुरोहित सदानंद जी महाराज भी थे। तो तीन पंडित मिलकर के लगन सुने थे। गुरु वशिष्ठ मिले लगन सुधाए सूर्य मंत्र चिन्हा, जो सीता रघुनाथ कहीं फले संचला चिन्हा। लेकिन श्री राम की शादी सीता के साथ हुई तो सीता को एक क्षण सुख मिला, एक क्षण भी सुख नहीं मिला। सब रामायण की बात जानते हैं, कितना दुख, कितनी तपस्या, कितनी परेशानी हुई और लगा सोधा के सूर्य मंत्र भी दिए थे, इस विधि शादी हुई। लेकिन ये लगा सोधने से कहीं कर्म का फल नहीं मिल सकता और सब दुख होने के बाद में अंतिम में माता सीता को धरती में समाहित होना पड़ा। ये धरती में समाहित होना तो एक कहानी है सज्जनों। किसी का शरीर छूटता है तो कहते धरती में मिल गए, और उस रामायण में दिखाते धरती माता आ गई। धरती माता कहाँ से आएगी? अब परीक्षा के ऊपर परीक्षा के ऊपर परीक्षा देने लगी तो अटैक आ गया। आज ऐसा आता है, अटैक आ जाते किसी को, हो सकता है माता सीता संभाल नहीं पाई होगी, बहुत दुख हुआ होगा, शरीर छूट गया। और श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की क्या नजर, शरीर नदी में जाकर डूब मरे। तो इतने बड़े महाराज ज्ञानी त्यागी महात्मा रहे, लेकिन सज्जन
अपने कर्म को अच्छा बनाए, अपने जीवन को अच्छा बनाए और मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। ये जीवन की सफलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको साहेब बंदगी करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।